फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मकान संपत्ति से आय आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कर योग्य होती है। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेक्शन 10 धारा 10, ऑप्शन बी सेक्शन 15 धारा 15, ऑप्शन सी सेक्शन 22 धारा 22, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी व्हेन। कोई आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होती है जबकि ऑप्शन ए द एसएससी इज ओनर ऑफ दैट हाउस, ऑप्शन बी द एसएससी यूजेस दैट हाउस फॉर हिज बिजनेस, ऑप्शन सी द एसएससी हैज लेट आउट दैट हाउस ऑन रेंट, ऑप्शन डी द एसएससी यूजेस दैट हाउस फॉर हिज रेजिडेंस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज द हाउस मीन्स। आयकर के उद्देश्य से मकान या भवन से आशय होता है। ऑप्शन ए ड्वेलिंग हाउस निवास गृह, ऑप्शन बी गोडाउन भंडार गृह, ऑप्शन सी बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज कार्यालय प्रयोग हेतु भवन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउसेज आर डिवाइडेड इन द कैटेगरीज। सकल वार्षिक मूल्य के निर्धारण हेतु मकान संपत्ति को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 2 2, ऑप्शन बी 3 3, ऑप्शन सी 4 4, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सकल वार्षिक मूल्य के निर्धारण हेतु मकान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू इज। सकल वार्षिक मूल्य की तुलना में शुद्ध वार्षिक मूल्य होता है। ऑप्शन ए मे बी इक्वल बराबर हो सकता है, ऑप्शन बी मे बी लेस कम हो सकता है, ऑप्शन सी मे बी इक्वल और लेस कम या बराबर हो सकता है, ऑप्शन डी मे बी मोर अधिक हो सकता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मे बी इक्वल और लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेंट इज ऑलवेज गिवन व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज अप्लाई ऑन द प्रॉपर्टी। अगर किसी संपत्ति पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है तो कौन सा किराया हमेशा दिया रहता है। ऑप्शन ए एक्चुअल रेंट वास्तविक किराया, ऑप्शन बी फेयर रेंट उचित किराया, ऑप्शन सी म्युनिसिपल वैल्यूएशन नगरपालिका मूल्यांकन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड रेंट मानक या प्रमाप किराया। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टैंडर्ड रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट अप्लाई देन विच रेंट ट्रीटेड एज ए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यदि किसी संपत्ति पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता है तो सकल वार्षिक मूल्य होगा। ऑप्शन ए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वास्तविक प्राप्त किराया, ऑप्शन बी फेयर रेंट उचित किराया, ऑप्शन सी म्युनिसिपल वैल्यूएशन नगरपालिका मूल्यांकन, ऑप्शन डी विच एवरेज हायर इन एबव जो उपर्युक्त में हमेशा अधिक हो। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी फैक्टो रेंट मीन्स इन हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति में डी फैक्टो रेंट से क्या आशय होता है। ऑप्शन ए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड
वास्तविक प्राप्त किराया, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड रेंट मानक या प्रमाप किराया, ऑप्शन सी फेयर रेंट उचित किराया, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वास्तविक प्राप्त किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज। मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर लगाने का आधार होता है। ऑप्शन ए एक्चुअल रेंट वास्तविक किराया, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड रेंट प्रमाप या मानक किराया, ऑप्शन सी एनुअल वैल्यू वार्षिक मूल्य, ऑप्शन डी म्युनिसिपल वैल्यू नगर पालिका मूल्य या मूल्यांकन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी हाउस इज एग्जेम्प्ट फॉर द रेजिडेंस ऑफ द एसएससी इन इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम में एक करदाता को स्वयं रहने के लिए कितने मकान की छूट प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या 2, ऑप्शन सी 3 या 3, ऑप्शन डी अनकाउंटेबल अनगिनत। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1, एक मकान की छूट स्वीकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडक्शन अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट शैल बी अलाउड फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। किसी मकान संपत्ति के शुद्ध वार्षिक मूल्य में से किस धारा के अंतर्गत कटौती स्वीकृत होती हैं। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 24 धारा 24 के अंतर्गत कटौती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ प्लॉट इज टैक्सेबल अंडर द हेड। प्लॉट से प्राप्त किराए की आय किस शीर्षक में कर योग्य होती है। ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आय, ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन व्यवसाय तथा पेशे से आय, ऑप्शन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अन्य साधनों से आय, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर विच हेड। उप किराएदार से प्राप्त किराया आयकर के किस शीर्षक में कर योग्य होता है। ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आय, ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन व्यवसाय तथा पेशे से आय, ऑप्शन सी कैपिटल गेन्स पूंजी लाभ, ऑप्शन डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अन्य साधनों से आय। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द। अप्राप्त या न वसूल हुए किराए को घटाया जाता है। ऑप्शन ए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वास्तविक प्राप्त किराए में से, ऑप्शन बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य में से, ऑप्शन सी नेट एनुअल वैल्यू शुद्ध वार्षिक मूल्य में से, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य में से घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड इन फ्यूचर देन इट शैल बी टैक्सेबल। यदि अप्राप्त या न वसूल हुआ किराया भविष्य में प्राप्त हो जाता है तो यह कर योग्य होगा। ऑप्शन ए होल अमाउंट संपूर्ण प्राप्त राशि, ऑप्शन बी होल अमाउंट माइनस 30% एसडी संपूर्ण प्राप्त राशि में से 30% प्रमाप छूट घटाकर, ऑप्शन सी नॉट टू बी टैक्स्ड कर नहीं लगाया जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं।
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनरियलाइज्ड रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एनुअल रेंट ओनली व्हेन। अप्राप्त या न वसूल हुए किराए को वार्षिक मूल्य में से तभी घटाया जाता है जबकि ऑप्शन ए कंडीशंस ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड, ऑप्शन बी कंडीशंस ऑफ रूल्स 5 सेटिस्फाइड, ऑप्शन सी कंडीशंस ऑफ रूल्स 24 सेटिस्फाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंडीशंस ऑफ रूल्स 4 सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम। नगर पालिका कर को घटाया जाता है। ऑप्शन ए जीएवी ऑन ड्यू बेसिस, ऑप्शन बी जीएवी ऑन पेड बेसिस, ऑप्शन सी एनएबी ऑन ड्यू बेसिस, ऑप्शन डी एनएबी ऑन पेड बेसिस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जीएवी ऑन पेड बेसिस। सकल वार्षिक मूल्य में से यदि चुका दिया गया है तो घटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू ओनली व्हेन इट हैज पेड। नगर पालिका कर की राशि सकल वार्षिक मूल्य में से तब घटाई जाती है जबकि वह चुकाई गई हो गत वर्ष में। ऑप्शन ए बाई ओनर इन प्रीवियस ईयर, ऑप्शन बी बाई टेनेंट इन प्रीवियस ईयर, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेड बाय द ओनर इन प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। शुद्ध वार्षिक मूल्य में से प्रमाप कटौती के रूप में कितनी कटौती घटाई जाती है। ऑप्शन ए 20% 20%, ऑप्शन बी 25% 25%, ऑप्शन सी 30% 30%, ऑप्शन डी 40% 40%। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 30% 30% मानक कटौती घटाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एसएससी हैज मोर देन वन हाउस द ऑप्शन टू चूज ए हाउस फॉर सेल्फ रेजिडेंस इज गिवन टू विच एसएससी। यदि किसी करदाता के पास एक से अधिक मकान हैं तो उसे स्वयं रहने के लिए मकान चुनने का अधिकार किस करदाता को दिया जाता है। ऑप्शन ए एन इंडिविजुअल, ऑप्शन बी ए फर्म, ऑप्शन सी ए कंपनी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन taken on 31st March 1999 for construction of the house for self residence is। यदि किसी करदाता ने 31 मार्च 1999 को स्वयं रहने के लिए मकान बनवाने के लिए कोई ऋण लिया है तो अधिकतम ब्याज की छूट होगी। ऑप्शन ए ₹20,000, ऑप्शन बी ₹30,000, ऑप्शन सी ₹2 लाख, ऑप्शन डी नो लिमिट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ₹30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अलाउड इन हाउ मैनी इक्वल इंस्टॉलमेंट। मकान निर्माण की अवधि का ब्याज कितनी समान किस्तों में स्वीकृत होता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6 6। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5 समान किस्तों में निर्माण वाले वर्ष से प्रारंभ करके स्वीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मिस्टर सिद्धार्थ लेट आउट ए हाउस टू हिज एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन हिज बिजनेस for ₹9,000 per month,
देन दिस रेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। यदि सिद्धार्थ ने अपने व्यापार में कार्य कर रहे किसी कर्मचारी को 9,000 रुपये प्रतिमाह पर किराए पर दिया है तो यह किस शीर्षक में कर योग्य होगा? ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ऑप्शन सी कैपिटल गेन, ऑप्शन डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन गिफ्टेड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ दिव्या in 2018. Divya has let out the house property at the rate of 11,000 per month. The income from such house property will be taxable in the hands of ऑप्शन ए दिव्या को कर चुकाना होगा, ऑप्शन बी अमन को कर चुकाना होगा, ऑप्शन सी दिव्या एंड अमन बोथ, दिव्या अमन दोनों को कर चुकाना होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल गिफ्टेड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज माइनर सन सिद्धार्थ इन 2015. सिद्धार्थ लेट आउट इट एट द रेट ऑफ 15,000 पर मंथ. हु विल लाइबल टू पे द टैक्स ऑन दिस इनकम? ऑप्शन ए निर्मल को कर चुकाने की जिम्मेदारी होगी, ऑप्शन बी सिद्धार्थ को कर चुकाने की जिम्मेदारी होगी, ऑप्शन सी नॉट टैक्सेबल कर योग्य नहीं होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।